हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हरीश और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू इंक्रीज सेल्स इन योर बिजनेस। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो सेल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके अंदर, बिकॉज सेल्स से ही आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। ओके, मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। आशा करता हूँ अगर आपने वो वीडियोस देखे होंगे तो उनसे आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, और अगर आप लोग अपने बिजनेस के अंदर उन वीडियोस को, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को यूज़ करते हैं, यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको ज़रूर अपने सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। ओके, और अगर अभी आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी हमारे चैनल पे जाएं और चैनल के अंदर पुराने वीडियोस भी देखें और उन पर्टिकुलर चीज़ों को यूज़ करके अपनी सेल्स को इंक्रीज करें। ओके, तो आज हम लोग इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा वो यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर पर्टिकुलर हम 5 और पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं जिनको यूज़ करके, उन जबरदस्त पॉइंट्स को यूज़ करके आप अपने बिजनेस के अंदर सेल्स को और मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला पॉइंट है गिव फ्री सैंपल्स टू योर कस्टमर्स। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अपने प्रोडक्ट की या अपने सर्विसेज की एक आदत सी लगानी है अगर आपको यूजर्स को, कस्टमर्स को, तो ये पर्टिकुलर चीज़ काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज और काफ़ी छोटी छोटी कंपनीज भी इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करती हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। जैसे इसको एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हम लोग जियो को। अगर एग्जांपल आपको पता हो, जियो कंपनी ने स्टार्टिंग के अंदर अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज कस्टमर्स को प्रोवाइड करी थी। जियो ने अपना जो डेटा प्लान है, अपना वॉइस कॉलिंग है, अपना सिम है, वो फ्री के अंदर कस्टमर्स को बांटना शुरू कर दिया। उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, उन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट अपने बिजनेस के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया और एक साथ कस्टमर्स को अपने चीज़ बेचने के लिए स्टार्टिंग में कस्टमर्स को, यूजर्स को उन्होंने फ्री में सर्विस प्रोवाइड करी। और जब एक बार कस्टमर को उस चीज़ की आदत सी लग गई, उस डेटा प्लान की, उस कॉलिंग सर्विसेज की आदत सी लग गई, बाद में काफ़ी नॉमिनल अमाउंट के अंदर उन्होंने चार्जेस लेना स्टार्ट कर दिए। उससे हुआ क्या, कई सारे कस्टमर उनके बाहर हो गए, उनकी सर्विस लेना बंद कर दिए। लेकिन हाँ, फिर भी कई सारे कस्टमर ऐसे थे जो कि रिटेंशन में आए, उन्होंने उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू किया। चार्जेस पे करने के बावजूद भी उन्होंने कस्टमर्स अपनी उनकी जो सर्विसेज हैं वो लेना जारी रखा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है जो कि रिसेंटली आपके सामने ही है। ठीक है, यही सेम तरीके की टेक्निक काफ़ी सारी ऑनलाइन कंपनीज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनीज और ऑनलाइन वेबसाइट्स भी यूज़ करती हैं, जिसमें वो क्या करती हैं, आपको कोई सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड करती है जिसके अंदर कोई बेसिक वर्जन होता है जो कि आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप उस सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ समय बाद आपको लगता है कि नहीं, वो आपका एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, बिजनेस का हिस्सा बन चुका है, और जब आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, एडवांस वर्जन को यूज करना स्टार्ट करते हैं तो वो आपसे चार्जेस मांगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं वो चीज आपके बिजनेस के काम की है तो आप उसको पे करके भी उसको यूज करना जारी रखते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्री सैंपल का जो मॉडल है ये काफी पॉपुलर मॉडल है और इससे काफी सारी कंपनीज अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाई हैं ऑलरेडी। और अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर भी कोई ऐसा स्कोप है जहां पे आप कस्टमर्स को कोई पर्टिकुलर चीज को फ्री में प्रोवाइड करके और बाद में उसको उसकी यूज टू करके आप उनसे चार्जेस ले सकते हैं, बाद में सर्विसेज के लिए आप उनसे पे करने के लिए बोल सकते हैं, तो आप भी ये पर्टिकुलर चीज अपने बिजनेस में अप्लाई करके देख सकते हैं। आपको जरूर रिजल्ट्स मिलेंगे उसके अंदर। हमारा वीडियो का आज का सेकंड पॉइंट है अफिलिएट मार्केटिंग। हाउ टू यूज अफिलिएट मार्केटिंग टू इंक्रीज योर सेल्स। ठीक है, अगर अभी जो मेरे व्यूअर्स अगर अफिलिएट मार्केटिंग को पहली बार सुन रहे हैं या उनको पता नहीं है व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग, तो मैं पहले उनके लिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। ओके, जैसे कई बार क्या होता है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई सर्विस है और आप डायरेक्टली कस्टमर को वो सर्विस नहीं बेच पा रहे हैं, अपनी सेल्स इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो कई बार एक बीच में इंटरमीडिएट पर्सन भी होते हैं जो कि आपकी सर्विस को कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने देखा हो कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, या इस टाइप की और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीज को यूज करती हैं। वो लोग अफिलिएट प्रोग्राम चलाती हैं जिसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या कोई कंपनी है जिसके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है सेल करने के लिए, वो क्या कर सकते हैं, कंपनीज के अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे उनको ज्वाइन करके उनको एक कोड मिलता है या उनको कुछ आईडी मिलती है और साथ के साथ उनको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको
प्रमोट करने का एक लिंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए मैं एक अफिलिएट मार्केटर हूं, तो मैंने क्या किया, मैं अमेजन पे गया, मैंने अपना एक अकाउंट बनाया अमेजन पे, और मैंने कहा कि मैं आपका प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूं मेरे लोकल नेटवर्क के अंदर। जैसे मान लीजिए मेरे फ्रेंड्स हैं, या मेरे बिजनेस के अंदर सर्कुलेशन में जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, या फिर मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनको मैं आपके प्रोडक्ट्स मेरी वेबसाइट के थ्रू शेयर करूंगा, या व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू मैं उनको शेयर करूंगा। और जब वो लोग उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके अमेजन की साइट पे जाएंगे और अमेजन पे जाके वहां से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो अमेजन वहां से अमाउंट उनसे लेके अपने पास रखेगा, प्लस मुझे कुछ कमीशन के रूप में अमाउंट पे करेगा। तो इससे हुआ क्या, इससे जिस कस्टमर को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी उसको प्रोडक्ट मिल गया, और अमेजन कंपनी को एक कस्टमर की जरूरत थी जो कि उसका प्रोडक्ट परचेस करे, उसको कस्टमर मिल गया, और मुझे अपना एक कमीशन मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने अमेजन को हेल्प करी उसका प्रोडक्ट सेल करने में। तो ऐसे ही कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन किसी कंपनी को उसके प्रोडक्ट के अंदर या उसकी सर्विस को सेल करने में हेल्प करते हैं, लिंक के थ्रू या अफिलिएट के थ्रू, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को उसका कमीशन कंपनीज पे करती है। तो दिस इज अफिलिएट मार्केटिंग। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आप डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेच पा रहे हैं, या आपकी जो सर्विस है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेच पा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस कौन लोग आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने कनेक्शंस के अंदर बेच सकते हैं। तो अगर आपकी साइट है तो आप साइट पे अफिलिएट प्रोग्राम स्कीम या प्रोग्राम चला सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को अपना अफिलिएट अकाउंट बना के और आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने का ऑप्शन दे सकते हैं। वहां से जब वो प्रमोट करेंगे और आपकी साइट से कोई आइटम सेल होगा, तो आप अपने अफिलिएट मार्केटर को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प करने के लिए उसको एक कमीशन अमाउंट पे कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही नया तरीका है, और इस तरीके से काफी सारी कंपनीज काम कर रही हैं और उससे अपनी सेल्स को काफी मल्टीप्लाई कर पा रही है। ठीक है, ये सेम चीज हमारे ऑफलाइन बिजनेस के अंदर भी होती है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कभी आप कहीं घूमने गए हो, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे गए हो, वहां पे जो गाइड होते हैं वो गाइड आपको टूरिस्ट स्पॉट्स पे घुमाने के साथ साथ वहां की कोई लोकल शॉप पे ले जाते हैं कि सर देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर शॉप पे आपको यहाँ का लोकल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यहाँ के मान लीजिए कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन है या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वहां का फेमस है, वहां पे ले जाके आपको शॉपिंग करने के लिए भी रिकमेंड करेंगे। इससे होगा क्या, उस गाइड को क्या फायदा मिलेगा? उस गाइड को ये फायदा मिलेगा, अगर वो गाइड आपको वहां शॉप पे ले जाता है और उस शॉप से आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उस परचेसिंग के अंदर उस पर्टिकुलर गाइड का भी कुछ कमीशन ऐड रहता है। इसको हम कह सकते हैं दिस इज ऑफलाइन अफिलिएट मार्केटिंग, कि आपका प्रोडक्ट परचेज करने पर उस पर्टिकुलर गाइड को एक कमीशन के रूप में अमाउंट मिलता है, और वो शॉप वाले के पास कस्टमर वो जो गाइड है वो लेके जा रहा है, इसीलिए शॉपकीपर उस गाइड को कमीशन चार्जेस पे करता है। ठीक है, आपको आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, और आप अगर इस पॉइंट को अपने बिजनेस में यूज करेंगे और कर सकते हैं यूज, तो इससे आपकी मेहनत कम हो जाएगी और आपकी जगह पे कोई थर्ड पर्सन आपकी जगह पे सेल्स करने के लिए मेहनत करेगा। और ऑब्वियसली बात है, जब ऐसे बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे जो आपकी जगह पे आपका प्रोडक्ट बेचने लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है सारे सेल्स एम्प्लॉय आपके फ्री ऑफ चार्ज काम करने लग जाएंगे। केवल आपको पैसे जब ही देने हैं जब वो पर्सन आपको सेल क्लोज करके देगा। ठीक है, तो है ना बहुत बढ़िया आइडिया। आशा करता हूं आप इसको यूज करके अपनी सेल्स को इंक्रीज जरूर करेंगे। आज के थर्ड वीडियो के बारे में बात करते हैं हम लोग, गिव डिस्काउंट ऑफर्स और क्रिएट स्कीम्स, डिस्काउंट स्कीम फॉर योर कस्टमर्स। ठीक है, अब आप लोग ऑलरेडी इस चीज को जानते हैं कि डिस्काउंट और सेल ऑफर के नाम से कस्टमर्स दौड़ता हुआ चला जाता है। आपने देखा होगा ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर जैसे बड़ी बड़ी साइट्स हैं, जब भी उनके वहां पे कोई भी ऐसा ऑफर आता है, स्कीम आती है, तो वो पब्लिसाइज करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, टीवी पे, सब जगह उसको प्रमोट करते हैं और बताते हैं कि आज इस तारीख से लेके इस तारीख तक हम यहाँ पे ऑफर निकाल रहे हैं और आपको अप टू 70%, अप टू 90% तक ऑफ मिल जाएगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने प्रोडक्ट को अप टू 70% ऑफ में बेचें, अप टू 90% ऑफ में बेचें, बट हाँ, एक बस क्रिएट करने के लिए, एक ऐसा अर्जेंसी का माहौल क्रिएट करने के बाद में कस्टमर्स को अगर उस पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है जो आपके पास है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी टाइम टू टाइम इस तरीके के डिस्काउंट स्कीम्स निकालें। आपके ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको लगता है जिसके ऊपर आप डिस्काउंट दे सकते हैं, उनको डिस्काउंट में रखिए। जिन आइटम्स को, जिन प्रोडक्ट्स को आपको लगता है कि इनको डिस्काउंट में नहीं रखना है, तो आप उनको डिस्काउंट से बाहर रखिए। बट हाँ, साल में कम से कम कुछ दिनों तक
आप अपने शॉप पे या अपने बिजनेस के अंदर स्कीम्स या ऑफर्स या डिस्काउंट्स जरूर निकालिए। क्यों? काफी सारे कस्टमर्स आपके पास ऐसे भी आते होंगे जो आपका सामान इसलिए परचेज नहीं करते होंगे क्योंकि उस समय जब वो लेने आए तब उनको महंगा लग रहा होगा। तो अगर ऐसे लोगों तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा कि हमारे यहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ है, हमारे यहाँ पे सेल लगी हुई है, हमारे यहाँ पे स्कीम निकली हुई है, और उन तक जब वो मैसेज पहुंचेगा तो अगर उनका प्राइस का कोई इशू रहा होगा पास्ट में तो वो आपके पास जरूर आके वो आइटम परचेज करेंगे। आपने देखा होगा लोकल मार्केट्स के अंदर भी कई बार कोई साड़ी की शॉप है, उसने डिस्काउंट ऑफर चालू किया तो लोग उसके पास में जाते हैं और परचेसिंग जरूर करते हैं। या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस है जो ऑनलाइन काम कर रहा है, जैसे मिंत्रा है, अमेजन है, जब भी वो कोई स्कीम निकालते हैं, कोई डिस्काउंट ऑफर का कोई प्रमोशन स्टार्ट करते हैं, तो लोग स्पेशली उनकी साइट को विजिट करते हैं और चेक करते हैं कि अपने उनको जो आइटम परचेस करना है उस पर कोई डिस्काउंट ऑफर है या नहीं है, और वहां से एक साथ काफी सारे आइटम्स वो सेल कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा, और उस पॉइंट को समझने के बाद अगर आप अपने बिजनेस के अंदर इसको यूज करते हैं तो इससे भी अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंक्रीज जरूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है रेफरल्स, कि आप अपने कस्टमर से रेफरल कस्टमर्स मांग सकते हैं, उनसे कुछ रिकमेंडेशंस ले सकते हैं, उनसे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर चीज काफी जगह पे यूज होती है, जैसे कि बैंक्स के अंदर काफी बार मैनेजर अपने अच्छे कस्टमर्स को बोलते हैं कि सर आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर हमें आप कोई दूसरा अकाउंट भी खुला सकते हैं, आपके फैमिली में कोई और पर्सन है जिसका अकाउंट खुला हुआ नहीं है तो आप हमारे पास खुलवा लीजिए, हम आपको ये बेनिफिट देंगे उसके अंदर। या फिर आपके नेटवर्क के अंदर आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसा कोई पर्सन है जिसका अकाउंट हमारे बैंक में नहीं खुला हुआ है, तो आप हमारी बैंक में उनका अकाउंट खुलवा सकते हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं, हम हमें नंबर दे सकते हैं और हम आपके रेफरेंस से उनसे बात कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे पर्टिकुलर चीजों के अंदर होता क्या है, अगर मान लीजिए आपने अपने कस्टमर को बोला कि आप किसी को रिकमेंड कर दीजिए, या फिर आप मुझे अपने 3-4 फ्रेंड्स के नाम नंबर दे दीजिए, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा आपके बिहाफ पे, और उनको कोशिश करूंगा कि वो हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आप हमारी सर्विसेज से हैप्पी हैं, ऑलरेडी हमारी सर्विसेज ले रहे हैं या फिर हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको भी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, और ऐसे केस में अगर कस्टमर आपको 3-4 नंबर प्रोवाइड करता है और उन चारों लोगों से आप बात करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई एक्स पर्सन ने मुझे आपका नंबर दिया था, आपके फ्रेंड है और उनका अकाउंट भी हमारी बैंक के अंदर ही है, और हमारे बैंक के अंदर आप अपना अकाउंट खुलाएंगे तो इस स्कीम के अंदर आपको इतना % सेविंग के अंदर इतना % इंटरेस्ट आपके करंट अकाउंट पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज या एनबीएफसी, जितनी भी ऐसी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज हैं, वो रेफरल के अंदर बहुत ज्यादा काम करती हैं। आप भी अपने कस्टमर से रेफरल मांग सकते हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर एजेंसी चला रहे हैं या आपका कोई कोचिंग सेंटर भी है, तो आप अपने बच्चों को भी कह सकते हैं कि बेटा आप अगर हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आप सेटिस्फाई हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ला सकते हैं। जनरली होता भी यही है कि एक स्टूडेंट अगर आपके पास पढ़ने आ रहा है तो वो अपने रेफरल के अंदर और 4 स्टूडेंट्स को आपके पास लेके आता है, तो आप ये चीज उनसे कह सकते हैं कि बेटा आप अगर सेटिस्फाई हो तो आप और बच्चों को हमारे पास लाने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, या उनके नंबर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम उनको उनके पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि आप हमसे आके कोचिंग लें। ठीक है, तो रेफरल एक अच्छा पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आपके बिजनेस के अंदर यूज करके आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा लास्ट और फाइनल पॉइंट है, बट ये फाइनल है लेकिन इसका मतलब समझिएगा मत कि ये कमजोर पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे वीडियो का, इसलिए हमने इसको लास्ट तक बचा के रखा था। गिव इंसेंटिव टू योर एम्प्लॉइज और क्रिएट इंसेंटिव स्कीम फॉर योर एम्प्लॉइज, सेल्स एम्प्लॉइज। ओके, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेसेस इस पर्टिकुलर चीज को, स्ट्रेटेजी को जरूर यूज करते हैं, क्योंकि सेल्स लेके आने के लिए आपके जो सेल्स एम्प्लॉइज हैं, सेल्स का जो स्टाफ है वो बहुत मेहनत करता होगा सेल्स को क्लोज करने के लिए। अगर आप उनको इंसेंटिव्स भी देते हैं सेल्स क्लोज करने पर, तो वो बहुत ज़्यादा और मेहनत करेंगे आपके बिजनेस के अंदर ज़्यादा सेल्स लाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई स्कोप है इस तरीके का कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सेल्स लाने पर इंसेंटिव दे सकते हैं, या फिर आप उनको कोई टारगेट प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप इतना टारगेट अमाउंट अचीव करेंगे, कलेक्शन अचीव करेंगे, तो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। आपकी सैलरी के अलावा आपको और इंसेंटिव अमाउंट भी मिलेगा। तो इसमें आप कोई अच्छी सी स्कीम निकालिए, कोई अच्छा सा एक पर्टिकुलर एक प्लान तैयार करिए, और वो प्लान अपने मैनेजर्स के साथ में डिस्कस करिए, और वहां से आप एक स्कीम तैयार करिए और वो स्कीम के बारे में अपने सेल्स एम्प्लॉयज को बताएं और उनको मोटिवेट करें कि आपका सेल और ज़्यादा इंक्रीज कर पाए, क्योंकि जो ऑलरेडी सेल कर रहा है उसको और ज़्यादा सेल करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा आपको,
और मोटिवेशन के लिए इंसेंटिव एक अच्छी चीज़ है, जिससे मोटिवेट होके आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा सेल्स करेंगे, ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे सेल्स को बढ़ाने के अंदर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है उससे आपको काफ़ी वैल्यू मिला होगा, आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। और अगर आप अपने बिजनेस के अंदर इन सारे पॉइंट्स को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपके बिजनेस की सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। टाइम टू टाइम आप ऐसे पर्टिकुलर स्टेप्स लेते रहें अपने बिजनेस के अंदर जहां से आपका बिजनेस ग्रो करता चले। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में, और नेक्स्ट वीडियोस मैं जल्दी लेके आने वाला हूं। और मैं आशा करता हूं मेरे वीडियोस से आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ होती रहेगी और आप मुझे इतना प्यार देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।